साथियों, आज का अपना टॉपिक है डीबडिंग, जिसे अपन हिंदी के अंदर सींग रोधन भी कहते हैं। डीबडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? सींग रोधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डीबडिंग क्या है कि 10 दिन की उम्र से पहले बछड़े की जो हॉर्न बड होती है, हॉर्न बड क्या होती है? वो जगह जहाँ से क्या होते हैं, सींग निकलेंगे, तो उनको जला करके क्या कर देना, नष्ट कर देना। उससे क्या होता है, ताकि सींग जो है उनको निकलने से रोका जा सके। डीबडिंग की दोस्तों 2 विधियाँ होती है मोस्टली, अपन क्या कहते हैं, एक तो केमिकल मेथड और एक इलेक्ट्रिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर KOH यूज किया जाता है, जिसे अपन कास्टिक पोटास कहते हैं, और एक NaOH यूज किया जाता है, जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं। NaOH को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे और अगर मैं बात करूँ तो जो इलेक्ट्रिकल मेथड है, इस इलेक्ट्रिकल मेथड में इलेक्ट्रिकल डीहॉर्नर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिकल डीहॉर्नर यूज किया जाता है। टेम्परेचर इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। टेम्परेचर इसका बहुत महत्वपूर्ण है, 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर आपके रहेगा 10 सेकंड। टाइम पीरियड की अगर इसके अंदर बात की जाए इलेक्ट्रिकल मेथड के अंदर, तो टाइम आपके रहेगा कितना सेकंड? मात्र 10 सेकंड इसको रखना है 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। इसके अलावा देखा जाए तो भौतिक विधि, जैसे कि गर्म लोहे की छड़ के द्वारा ऐसे भी किया जा सकता है, रबर बैंड के द्वारा, तो ये सब जो है और भी कई मेथड्स हो सकती है, लेकिन मेन रूप से अपन ने कितनी मेथड देखी? 2। अब ये सींग कहाँ से निकलते हैं, तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं कि डायग्राम में आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें कि यहाँ पे जो सींग निकल रहे हैं, इसमें ये इस जगह से जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से सींग निकलते हैं। और यहाँ कौन सी बोन होती है? आपके फ्रंटल बोन होते हैं। और ऊपर से ये क्या कर रहा है, इसको यहाँ से इसको जला रहा है। ये इलेक्ट्रिकल डीहॉर्नर है, जिसके टेम्परेचर की बात करी थी अपन ने 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और ये इस तरीके से बछड़े के अंदर क्या कर रहा है, ये डीबडिंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने डायग्राम के हिसाब से भी देख लिया। अब इसके अंदर देखें तो 10 दिन की उम्र, ये भी टाइम पूछता है। ठीक है, फिर किसको जला रहे हैं अपन डीबडिंग में? इसको। और डीहॉर्निंग क्या होता है? डीहॉर्निंग में हॉर्न को कट कर देते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, तो सींग कहाँ से निकलते हैं? फ्रंटल बोन से निकलते हैं। अब इसके बाद अपना जो नेक्स्ट है वो है कास्ट्रेशन। नेक्स्ट अपना क्या है? कास्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, तो कास्ट्रेशन क्या है इसके बारे में बात करें। कास्ट्रेशन का मतलब क्या है कि शुक्र जनन को बंद करना है। किसको बंद करना है? शुक्र जनन को। और दोस्तों शुक्र जनन का काम कहाँ होता है? टेस्टिज के अंदर होता है। ठीक है, क्या होता, कहाँ होता है? टेस्टिज के अंदर होता है। टेस्टिज को या तो नष्ट कर दो या शरीर से बाहर निकाल दो। ठीक है, तो शुक्र जनन बंद हो जाएगा। शुक्र जनन को बंद करने की विधि क्या हो जाएगी? आपके कास्ट्रेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर कास्ट्रेशन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है आपके। एक तो इसके अंदर है खुली विधि, ठीक है, जिसे सर्जिकल विधि भी कहते हैं। एक तो हो गई कौन सी विधि? खुली विधि, जिसे सर्जिकल विधि भी कहते हैं। दूसरी आपकी हो गई कैसी विधि? बंद विधि। दूसरी क्या हो गई? बंद विधि हो गई, जिसे अपन रक्त विहीन विधि भी कह देते हैं। सर्जिकल विधि या खुली विधि में तो क्या करते हैं? सर्जरी करके दोनों रस्नों को क्या कर देंगे? शरीर से बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पर जो उपकरण यूज किया जाता है वो कौन सा उपकरण होता है? इमेस्क्युलेटर होता है। ठीक है, अभी आपको जो तीनों उपकरण है इनकी फोटो भी दिखा देंगे। बुर्दी जो कास्ट्रेटर जो इलास्ट्रेटर है, ये रक्त विहीन विधि में यूज करते हैं। तो यहाँ पहला इसमें है बुर्दी जो कास्ट्रेटर, जो कि क्या है? सबसे अच्छी विधि है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और सबसे ज़्यादा यूज ली जाने वाली विधि भी कौन है? बुर्दी जो कास्ट्रेटर। रबर रिंग है, और इसमें रबर की रिंग जो होती है वो क्या करते हैं? उस जगह पे अपने स्क्रोटम के चारों ओर से डालते हुए उसे फंसा देते हैं। भी डायग्राम के साथ समझाएंगे। तो उसमें कौन सा उपकरण यूज करते हैं? इलास्ट्रेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इलास्ट्रेटर। तो 3 नाम आए हैं, इमेस्क्युलेटर और बुर्दी जो कास्ट्रेटर और इलास्ट्रेटर। तीनों के फोटो दिखाते हैं। इससे पहले देख लेते हैं बधियाकरण के फायदे क्या है। कि मांस का उत्पादन बढ़ाने हेतु
और जो उत्तेजित जानवर होता है उसको शांत करने के लिए, शांत करने का फ़ायदा क्या है, ताकि वो बोझा ढोने में काम आ सके। वो शांत कैसे हो जाता है, क्योंकि कास्ट्रेशन कर दिया तो टेस्टिस नहीं रहे, टेस्टिस नहीं रहे तो अब उसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं मिलेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से क्या होता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, ठीक है। इसलिए अब जानवर क्या होगा, उत्तेजित ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अपन इसकी फ़ोटो देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो तीनों फ़ोटो है यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। यह आपको दिखाई दे रहा है बुर्दिजो कास्टेटर है, ये क्या है, बुर्दिजो कास्टेटर है, ठीक है। और ये क्या है, इलास्ट्रेटर, ठीक है। और एक हो जाएगा आपके क्या, इमेस्क्यूलेटर। तो यहाँ से देखो इमेस्क्यूलेटर जो है, इमेस्क्यूलेटर तो किस में यूज करते हैं, सर्जिकल विधि में। तो ये आ गया आपके सामने इमेस्क्यूलेटर। यहाँ से सर्जिकल रूप से इसको कट करेंगे तो ब्लीडिंग होगी, ठीक है। अब ये है इलास्ट्रेटर। तो ये क्या करेगा, यहाँ से देखो ये जो रबड़ आपको दिखाई दे रहा है, इस रबड़ को क्या कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे स्क्रोटम है और इसके अंदर टेस्टीज है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस रबड़ को यहाँ पे पहले तो चौड़ा करके यहाँ फंसा देंगे और फिर एकदम से छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये मेथड हो गई। और ये बुर्दिजो कास्ट्रेटर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो तीनों उपकरण आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों अगला अपना टॉपिक है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग एक सिंपल सी बात रहेगी ग्रूमिंग के अंदर, कि जानवरों की जो त्वचा है वो ब्रश के माध्यम से सफाई करना। ग्रूमिंग का मतलब सिंपल सा ये समझ लो कि जानवर को फूटरा बनड़ा बनाना। क्या बनाना, एकदम फूटरा पटीर गवर्नमेंट के बच्चे जैसे टिप टॉप बनाना, उसकी क्या कर देना, मस्त से मालिश वालिश कर देना, ठीक है। त्वचा से क्या इसके फायदे क्या क्या काम हो जाएंगे, तो त्वचा से धूल के कण, कमजोर बालों को हटाना, बाह्य परजीवियों को नियंत्रित करना। अब साफ सफाई करोगे तो परजीवी हट जाएंगे, और उससे क्या होगा, देखो उसकी ग्रूमिंग करने से क्या होगा, उसमें रक्त का संचरण यानी ब्लड फ्लो बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, त्वचा की चमक बढ़ जाएगी। कई बार आप देखते हो, आप नाई के पास जाते हो, कटिंग वटिंग कराते हो, उसके बाद वो आपके ऐसे बढ़िया फेशियल वेशियल करता है, तो आपका चेहरा चमकने लग जाता है ना। ब्लड फ्लो अच्छा बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ने से क्या होता है, त्वचा की जो चमक है वो बढ़ जाती है। तो आप भी नाई के पास जाते हो तो वही के वही, लेकिन फिर भी वहाँ चमक बढ़ जाती है, उसका कारण यही है, ठीक है। और इसके लिए क्या क्या यूज किए जाते हैं, करी कॉम्ब है, डेंडी ब्रश है, बॉडी ब्रश है, इस टाइप के ये जो ब्रश है वो क्या लेते हैं, काम में लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।